हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 68 प्री के लिए एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? 1949 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ई, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त हुई है। यह तभी लाया जा सकता है मौजूदा परिस्थिति के लिए आवश्यक हो, और दूसरा केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर कानूनी बनाने का अधिकार संसद को होता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सी 1 और 2। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है और बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? बी, अनुच्छेद 43। डी, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? 3 माह। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया? चार्टर अधिनियम 1833। भारत संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है। अगला देखते हैं, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह प्रथम। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? 1756 ईस्वी। बी, 1756 ईस्वी। अगला देखते हैं, खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजोली द्वारा नहीं किया गया था? ई, लॉर्ड वेलेजोली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इस दौरान उपयुक्त जितने सारे जो कार्य हैं वेलिजोली द्वारा किए गए थे: सहायक संधि की नीति को अपनाना, चतुर्थ अंग्लो मैसूर युद्ध से मैसूर पर नियंत्रण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, पेशवा के साथ बशीन की संधि। प्रथम अंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि 1816 से हुई। सुगौली नामक स्थल कहाँ अवस्थित है? बिहार। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो आंसर होगा सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगला देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना जो है 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी और KT तिलंग और फिरोजा मेहता ने की थी। तीनों ने, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तिलंग और फिरोजा मेहता। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर से शुरू
हुआ था? मुंबई। निम्नलिखित में कौन सा कार्य 1931 के भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तीनों। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था? अहमदाबाद, वर्ष 1918 में। निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी? श्री राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ई। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। यानी सी और डी दोनों। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं था? सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी? श्री घरालू नायडू। अगला देखते हैं, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया? 1885। बंगाल में बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा की समाप्ति। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? 37 का आंसर होगा ए, कंबन। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? डी, जजिया और खराज। उस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। किस विद्वान के अनुसार जो था मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? 39 का आंसर हो जाएगा ए, जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति लागू की थी? जहांगीर। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? औरंगजेब। ये जो है 1672 ईस्वी में हुआ था, किसानों एवं मुगलों के बीच में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया था? फ्रांसिस बर्नियर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंट मिली है? चानुदड़ो। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था? सरस्वती। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? वत्स। निम्नलिखित में कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? वृद्धत। निम्नलिखित में किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान थी? ई, मेगास्थनीज एवं स्ट्रेबो के अनुसार जो है भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं था, जबकि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक एवं में 4 प्रकार के एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है दोनों में वर्णन है। यानी जो है इन दोनों में वर्णन नहीं था मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार, लेकिन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र थी उसमें जो है मौर्यकालीन के बारे में दास प्रथा के बारे में जो वर्णन था। वैदिक कालीन सभा का संबंध इनमें से किससे था? डी, कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, तो 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, रविकृति, पुलकेशन द्वितीय,
कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त, वानभट्ट, हर्षवर्धन। महाविवाह सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए हैं? चांदी के। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए केवल एक। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, नागपुर। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। मानवीय बस्तियों से किस बायोम से सबसे कम तापांतर पाया जाता है? डी, सदाबहार वर्षा वन बायोम। लिवनेटीज पर्वत कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ए, अपघर्षण। पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कार्यान्तित रूप है? बेसाल्ट। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। तो 61 का आंसर हो गया डी, इंडोनेशिया। अगला देखते हैं। जवाहर सुरंग बनियाल दर्रा में स्थित, जहाँ से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, जम्मू से श्रीनगर। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? वृहद हिमालय। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? अरब रेगिस्तान। इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? इरी नहर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने में वायु एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक अच्छा विद्युत रोधक है? एबोनाइट। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? अवतल लेंस। मानव शरीर का प्रतिरोध गीले में किसके समतुल्य होता है? सी, 10 सॉरी, इसमें जो आंसर है वो होगा बी होना, 10⁻³ ओम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग जो फोटोग्राफी में होता है? बी, ऑक्जेलिक अम्ल। एलपीजी में मुख्यतः पाए जाते हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। शहद में मीठापन का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। गैसोहॉल एक मिश्रण है इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का। इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? WBC। किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता है? विटामिन सी। इनमें से कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? मूंगफली। रानीखेत रोग किसमें पाए जाते हैं? मुर्गी में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पोलियो बंदर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ई, लाइसोसोम में मुख्य 50 प्रकार के एंजाइम हैं, इसे आत्महत्या की तहली कहते हैं, अतः विकल्प बी और सी दोनों गलत है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है। समतल दर्पण है डी, या तो समतल अथवा उत्तल। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? ई, मनुष्य में लीवर सिरोसिस
ज़्यादा शराब पीने और हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस की चपेट में आने से होता है। अगला देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? बी लिम्फोसाइट। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जम जाता है? सी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तंतुपाशित फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? ई बीओडी का मुख्य उपयोग पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। इसके अलावा सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का विघटन की मात्रा ज्ञात करने में मददगार है। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? ई जंगल में आग लगने के अनेक कारण हैं, जैसे अत्यधिक गर्म हवा, त्वरित विद्युत पथ में शॉर्ट सर्किट, गर्म हवा का चलन इत्यादि। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। इनमें कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो डी पराध्वनिक किरणें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी अपकेंद्रन। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो कांच में जो है न्यूनतम होगी। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ए गति। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? 6.83 लाख टन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 20-21 में कितना था? सी 115.01 लाख टन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2011 से 21 के दौरान परिवहन क्षेत्र में निम्न में से किसकी वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही? वायु परिवहन। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व कितना है? बी 3086 किलोमीटर। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? डी माल एवं सेवा कर, फिर निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर सीमा शुल्क। वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? ए 36.1 मिलियन टन। वर्ष 2021 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? बी 282.9 मिलियन टन। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? शेखपुरा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश में। कितना? 647 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाल में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया जिसे एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट कहा जा रहा है? चीन। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण में प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय निम्नलिखित में कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोम की पहचान की गई? साइप्रस। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर्स इन ड्रामा चुना गया है? बी निकोल किडमैन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान निम्नलिखित में कौन सा है? 40वां। निम्नलिखित में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? फिलीपींस। भारत रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? 30%। फीफा फुटबॉल और पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रॉबर्ट लेवानोडोस्की। रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया? नीति आयोग। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ हाल ही में रणनीतिक साझेदारी को मंजूरी दी गई है? ए IRINA। नई चेतना अभियान की शुरुआत कब की गई? 25 नवंबर 2022। समृद्धि योजना 2022-23 निम्नलिखित में से किस राज्य संघ
शासित प्रदेश द्वारा संबंधित है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली से। अगला देखते हैं, मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई है? गुजरात। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 126 का आंसर हो जाएगा 6 से 18 नवंबर 2022। हाल ही में भारत ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस शाकनाशी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? डी, ग्लाइफोसेट। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 31 अक्टूबर को। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? WHO। तराई हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। भारत के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा। रैंप वेब पोर्टल लॉन्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरियाणा, सॉरी ये है ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल ने किस क्षेत्र के लिए महिला शांति सैनिकों की एक बटालियन तैनात की है? ए, अबोई। वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया? 17वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने यंग प्रोफेशनल स्कीम निम्नलिखित में से किस देश के साथ लॉन्च किया है? यूके। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बिहार। ये बिहार के कैथवालिया में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इसका उद्घाटन जो है 2024 में किया जाएगा। पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कैथवालिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। शिवलिंग के लिए जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले की पहाड़ी से ग्रेनाइट की एक चट्टान लाई गई है। भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना। 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ई। इसमें जो है सौरभ सुमन और निशी कुमारी दोनों को मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक दिया गया है? तो सी, 7। 141 से फिर हमारे मैथ के क्वेश्चन इतने भी देख लेते हैं। तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।